हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डिप्यूटेरिया। हम यहाँ पर क्लास 8th मैथमेटिक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का पार्ट नंबर 2 करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पार्ट 1 के अंदर आपको इंट्रोडक्शन पैरा 2.1 और उसके संबंध में जो भी चैप्टर के कीवर्ड्स थे उन सबको क्लियर किया, पूरा चैप्टर का बेसिक आपको कंप्लीट समझाया। अब हम जो हमारी एक्सरसाइज 2.1 को करने जा रहे हैं। 2.1 के अंदर जो आपको नई एनसीईआरटी 2023-24 की जो एग्जाम होगी उसके लिए आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर काफी सारा परिवर्तन हुआ है। यदि आप पुरानी एनसीईआरटी को लेकर बैठे हैं तो आप तुरंत इसे चेंज कीजिए। आपकी जो नई एक्सरसाइज है, नई मैथ्स है, उसके अंदर एक्सरसाइज पूरी बदल चुकी है। तो मैं आपको जो है 23-24 की एनसीईआरटी की बुक को लेकर यहाँ पर एक्सरसाइज करवा रहा हूँ। यदि मिसमैच होती है तो आपकी जो एनसीईआरटी है वह पुरानी है, तो आप जो है नई एनसीईआरटी का यूज ही करें क्योंकि आपकी एनसीईआरटी बदल चुकी है। एनसीईआरटी की बुक के अंदर परिवर्तन हो चुका है 8th क्लास के मैथमेटिक्स के लिए। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.1 को हम देखते हैं। इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की डेफिनेशन देखी कि किस प्रकार से यह हमारा लेसन डिजाइन किया गया। इस लेसन का नाम जो लीनियर इक्वेशन है यह क्यों है और इस लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मीनिंग क्या है। इसका इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि जो कीवर्ड्स यूज किए गए हैं इस लेसन को डिजाइन करने में, इस लेसन को बनाने में, उन कीवर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, और उन सबको समझने के बाद हमने कुछ एग्जाम्पल भी साथ में किए थे। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड यहाँ पर इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए की जाएगी। हम एक एक करके उन सारे मेथड को, उन सारे टाइप को डिटेल में पढ़ेंगे और यहाँ पर हम हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो यह हमारी एनसीईआरटी 2023-24 की बुक कि एक्सरसाइज 2.1 है जो हम यहाँ पर आज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन हमारा 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। इन सवालों को करने के लिए आपको बिल्कुल अलग अलग तरीके से विचार करना होगा। हर क्वेश्चन अपने आप में अलग एनसीईआरटी बनाती है। यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चन दिए हैं, 10 क्वेश्चन 10 वेरिएशन के क्वेश्चन है, 10 टाइप के क्वेश्चन है। आपको 10 तरह से इसे विचार करना होगा। अगर आप इन सारे 10 क्वेश्चन को कर जाते हैं और व्यवस्थित बिल्कुल समझ लेते हैं तो ये मान के चलिए आप इस एक्सरसाइज के और भी जितने टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं उन सारे क्वेश्चनों को कर जाएंगे। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है हमारा 3x इक्वल टू 2x प्लस 18। यहाँ पर लिखा हुआ है 3x बराबर 2x धन 18। यह सबसे पहले हम देखते हैं क्या यह लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। लीनियर इक्वेशन होने के लिए हम रिपीट कर रहे हैं इस बात को, पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन होने के लिए जनरली एनसीईआरटी आपसे कुछ भी पूछ सकता है। आपको एनसीईआरटी पढ़ते समय यह ध्यान रखना है कि हर वर्ड का मीनिंग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। हम आपसे सिर्फ इतना ही पूछ ले, सत्य ही पूछ लेते हैं कि यह एक इक्वेशन लिखी हुई है, क्या यह इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। आपने यह सब करना सीख लिया और आपने अगर लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन ही नहीं देखी तो आपका यहाँ पर जो क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ क्या ये सत्य है या असत्य है, इस टाइप से पूछ लिया ट्रू और फॉल्स के रूप में कि क्या यह इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। तो लीनियर इक्वेशन की शर्त हमने देखी थी कि लीनियर इक्वेशन होने के लिए हमारे पास वेरिएबल एक होना चाहिए, उस वेरिएबल की जो पावर है वह भी एक होना चाहिए। तो यहाँ पर एक वेरिएबल एक से है, यहाँ पर भी एक से है, मतलब हमारा वेरिएबल एक है और इसकी जो मैक्सिमम पावर है ये 1 है, यहाँ पर भी 1 है। तो यह सेटिस्फाई करती है लीनियर इक्वेशन के लिए। तो हम कह सकते हैं कि यह हमारी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहले हमें हमारे चैप्टर का नाम ही क्लियर होना चाहिए, उसके बाद हम बाकी सारी सॉल्यूशन की प्रोसीजर करते हैं।
तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3x बराबर 2x धन 18। अब हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते समय, सॉल्व करने का अर्थ होता है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड चेक योर रिजल्ट। हमें चेक भी रिजल्ट को करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते समय हमें एक चीज आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए कि हमें करना क्या है, स्टेप क्या फॉलो करना है। सबसे पहले हमें सारे जो सवाल करने हैं उसके प्रोसीजर नंबर 1, स्टेप की प्रोसीजर नंबर 1 आपको पहली स्टेप क्या लेनी है? पहली स्टेप ये लेनी है कि आपको जो LHS और RHS दो पक्ष दिए होंगे, आपको इक्वल टू का निशान है, उस तरफ आपका LHS है, इस तरफ RHS। आपको किसी भी प्रकार से सबसे पहले LHS और RHS को डिफाइन करना है कि LHS किधर है, RHS किधर है। नंबर 2 बात ये देख लिया आपने। इसके बाद में आपको वेरिएबल को एक तरफ करना है, मतलब एक तरफ आपके वेरिएबल आ जाएंगे और एक तरफ कोशिश कीजिए कि आपकी कांस्टेंट राशि आ जाए। कांस्टेंट का अर्थ हम पहले लेक्चर में देख चुके हैं, मतलब 2, 3, 4, 5 इस टाइप से जो नंबर्स है वो एक तरफ आ जाएगा और वेरिएबल एक तरफ आपको करना है। नंबर 3, उस वेरिएबल के साथ में, इस वेरिएबल के साथ में कुछ गुणा में है, इस वेरिएबल के साथ कुछ भाग में है, इस वेरिएबल के साथ कोई जोड़ घटाव में, उनको यहाँ से हटाना है, उनको यहाँ से रिमूव करना और वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल में चेंज करना है। मान लीजिए वहाँ पर आपके पास 2x आ गया तो आपको इस x का ये 2 को हटाना है और इन स्टेप को आप फॉलो करके आप उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आपको 2-3 स्टेप में यह विचार करना है। तो सबसे पहली स्टेप हमारी LHS और RHS की पहचान ही होती है। उसके बाद हमें वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग अलग करना है, लेफ्ट और राइट में अलग अलग जगह पोजीशन पे रखना है। तो यहाँ पर पहले स्टेप में हमने पहचान कर ली, ये हमारा RHS है और ये हमारा LHS है। हम वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी संख्याओं को एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3x, तो हम वेरिएबल, ये वेरिएबल आपका 2x है, 2 के साथ 1 से जुड़ा हुआ है जनरली, तो हम उसे वेरिएबल की श्रेणी में रख के इस तरफ कर लेते हैं, वेरिएबल के साथ रख लेते हैं इसको, हम इधर ले आए उसको और बराबर का निशान ये हो गया और आपका यहाँ पर बच गया 18। हमने इसे डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन मैं आपको इसको पहला सवाल इसलिए बिल्कुल डिटेल में समझा देता हूँ कि यहाँ पर जो 2x था, इस 2x को जब हम इक्वल टू के इस तरफ लाए तो यहाँ पर इसका जो साइन है वह माइनस हो चुका है। यहाँ पर 2x का जो चिन्ह का निशान था वो निशान था प्लस का, वो निशान था प्लस का। यहां पर 2x के साथ में सबसे पहले हम इसके साइन पे चर्चा कर लेते हैं कि साइन क्या क्या दिए हैं। ये जो 3x है, इस 3x का जो निशान है, इसका साइन है वो है प्लस। इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इसके साथ ये प्लस का चिन्ह लगा हुआ है। यह चीज भी आपको बता देता हूं मैं बिल्कुल क्लियर यहां पर स्टेप बाय स्टेप। मान लीजिए आपके पास लिखा है 3x, इसका क्या क्या मीनिंग हो सकता है? इसका एक मीनिंग ये है कि ये लिखा हुआ है 3 गुणित x, आप इसे इस तरह भी देख सकते हैं। इसके बाद आप इसे प्लस 3x के रूप में भी देख सकते हैं। ये प्लस 3x लिखा है, लेकिन आपको ये सिर्फ 3x के फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन आपको प्लस 3x भी आप इसे रीड कर सकते हैं। इसके आगे कोई चिन्ह नहीं दिया है, इसका मतलब इसके अंदर प्लस का निशान दिया हुआ है। आप इसे इस टाइप से भी देख सकते हैं 3x के बटे में 1। यदि आवश्यकता लगती है तो, और आवश्यकता लगेगी कई जगह आपको, आप इसे इस टाइप से भी रीड कर सकते हैं। तो आपको 3 टाइप से आपको दिख रहा है ये 3 गुणित x के फॉर्म में भी ये लिखा हुआ है, ये प्लस 3x लिखा हुआ है, ये 3x/1 भी लिखा हुआ है। तो इस टाइप से आप इसको आवश्यकता अनुसार देखेंगे। तो यहाँ पर प्लस है ये, उसके बाद ये जो निशान इसके आगे है वो प्लस का निशान है, और 18 ऑलरेडी आपका जो 18 है उसके अंदर प्लस का निशान दिया गया है। तो अब हमारी स्टेप आती है कि इस 2x को हम यहाँ से उठाकर इस तरफ लाए। जब हम बराबर के निशान के इस तरफ साइड चेंज करते हैं, जब हम साइड चेंज करते हैं, या तो इस तरफ से उस तरफ ले जाते हैं टर्म को, या उस तरफ की टर्म को उठा के इधर लाते हैं। तो 2x को उठाकर बराबर के इस तरफ लेके आए तो ये जो आपका प्लस का साइन था, ये प्लस का साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का निशान बदल जाएगा। और बदल किस में जाएगा? ये इसका अपोजिट साइन में बदल जाएगा। यदि ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ ये प्लस का था प्लस 2x, ये पूरा का पूरा माइनस का 2x हो चुका है। अब इसे हम सॉल्व
कर देते हैं। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं। 3x में से 2x गया तो 1x बच गया बराबर 18। यह बात भी जनरली बच्चों को समझ में नहीं आती है कि 3x में से 2x गया तो x कैसे बच गया। अब इसे भी हम बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं। ये इस प्रकार से होता है। मान लीजिए हम पहले एक दो सवालों के अंदर जो जो प्रक्रियाएं हैं उन सबको डिटेल में पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, ताकि बार बार आपको दिक्कत ना हो, कोई कंफ्यूजन ना बाकी रहे। यहां हमने किया 3x माइनस 2x। अब इसका अर्थ आप ऐसा समझिए, मान लीजिए एक टोकरी रखी हुई है, यहां पर एक टोकरी रखी है। इस टोकरी के अंदर 1 2 3 मैंगो रखे हैं, 3 आम रखे हैं, यह आपके मैंगो है। आप इसे अगर देखेंगे मोटे तौर पर तो क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि इसमें 3 मैंगो रखे हुए हैं। 3 मैंगो, 1 + 1 + 1, ये लिखा हुआ है मैंगो प्लस मैंगो प्लस मैंगो। 1 2 3, 3 मैंगो है मतलब 3 मैंगो। 3 मैंगो मतलब अगर आप इसे x मान लेते हैं, एक तरफ से आप इसे x मान लें तो ये x प्लस x कुल मिला के ये आपका हो जाएगा 3x। इस 3x में से 2x गए, 3x में से 2x गए मतलब इन दो को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, 2 को हटा दिया, माइनस कर दिया, इनको बाहर कर दिया, तो यहाँ पर कितना x बच जाएगा, कितना मैंगो बचेगा। क्योंकि टोकरी में मैंगो ही थे तो आपको मैंगो ही यहाँ पर बचना है। यहाँ पर x थे 3x में से 2x हमने रिमूव करके बाहर निकाल दिया, तो आपके पास इसके अंदर क्या बच जाएगा, एक x ही बच जाएगा। तो इस टाइप से आप 3x में से 2x घटाकर एक x को बचा सकते हैं। और यहाँ पर हो गया 18 आपका ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सीधे सीधे इसकी वैल्यू आ गई आपकी 18। तो 3x में से 2x आपने घटा दिए, आपकी x की वैल्यू आ गई 18 है। तो यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन है यह सॉल्व हो जाती है। अब यहाँ पर आगे वो कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि इसे चेक भी कीजिए, इसे चेक भी कीजिए कि आपका जो आंसर आया है वह सही है या नहीं है। हमें हमारा 18 आंसर को चेक भी करना है। चेक कैसे करना है, आपकी वैल्यू आ गई x बराबर 18। हमें पता नहीं कि यह वैल्यू सही है या गलत है। इसे चेक करने के लिए हमारी इक्वेशन 3x बराबर 2x धन 18, 2x धन 18, हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के लिए हम इसको थोड़ा सा अलग टाइप से लिख देते हैं। यहाँ पर ये x है बराबर 2 धन 18, फिर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको रेड कलर से x, ठीक है। ये 3x, ये 2x और ये 18। ये जो x है इसकी वैल्यू है 18, x बराबर 18 है, मतलब x की जगह हमें 18 को पुट करना है। हम इसे अगर थोड़ा सा और डिटेल में लिखना चाहें तो हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, 3 गुणित x बराबर 2 गुणित x बराबर 18। इस टाइप से भी आप इसे लिख सकते हैं। अब आप x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए और यहाँ पर पुट कर दीजिए। ये हमारा साइड अलग अलग चल रहा है, ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। हमने सबसे पहले कहा था कि आपको LHS और RHS को अलग अलग देखना है। तो यहाँ पर 3 गुणित x की वैल्यू है 18 बराबर 2 गुणित x की वैल्यू है 18 प्लस 18। 18 का 3 में गुणा किया, आपके पास आ गया 54। 18 का 2 में किया 36 और ये 18, इन दोनों को जोड़ दिया, आपके पास आ गया 54 और इस तरफ भी आ गया 54। मतलब LHS में आपको 54 प्राप्त हुआ और RHS के अंदर भी 54 ही प्राप्त होता है। मतलब आपका जो LHS की वैल्यू है और जो RHS की वैल्यू है दोनों इक्वल आ चुकी है। दोनों अगर इक्वल आती है इसका अर्थ है कि हमने जो आंसर निकाला है, हमें जो आंसर प्राप्त हुआ x बराबर 18, वह हमारा आंसर बिल्कुल सही है। मतलब x की वैल्यू जो प्राप्त हुई है 18, वो हमें सही प्राप्त हुई है। तो हम यहाँ पर इसको चेक इस टाइप से कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर 5t माइनस 3 इक्वल टू 3t माइनस 5। इस क्वेश्चन को भी पिछले क्वेश्चन की तरह हमें सॉल्व करना है, t की वैल्यू निकालना है और t की वैल्यू फिर इसी इक्वेशन के अंदर हमें रखना है और चेक करना है कि जो भी वैल्यू हमारी प्राप्त हुई थी t की वो सही है या गलत है। तो वही पुरानी प्रक्रिया हमारी, वही एक जैसी।
प्रक्रिया इसके अंदर अपनाते हैं। सबसे पहले स्टेप कि हमें LHS और RHS की पहचान करना है। ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है। LHS और RHS को देखेंगे ध्यानपूर्वक कि इनके अंदर अगर वेरिएबल दोनों तरफ दिए हुए हैं, यदि एक तरफ वेरिएबल है तो कोई बात ही नहीं है, और अगर दोनों तरफ वेरिएबल दिए हैं और दोनों तरफ कांस्टेंट है, कांस्टेंट और वेरिएबल को मिलाकर ही हमारी जो एक्सप्रेशन बनती है और उसी से हमारी अलजेब्रिक इक्वेशन बनती है। तो यहाँ पर लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं। लीनियर इक्वेशन के अंदर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 5t है और यहाँ पर 3t है, और यहाँ पर कोई कांस्टेंट है और यहाँ पर कोई कांस्टेंट है। हम कांस्टेंट को एक तरफ कर लेंगे और वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, 3t को इस तरफ लेके आते हैं और -3 को उस तरफ लेकर जाते हैं। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमें एक तरफ वेरिएबल को इकट्ठा करना होगा ताकि उनका जोड़ या घटाव हो सके। तो यहाँ पर 5t वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। 3t हमारा इस तरफ से इस तरफ आया। पिछले क्वेश्चन के अंदर हम देख चुके हैं कि इसके अंदर जो निशान है वो प्लस का है, ये प्लस का 3t लिखा हुआ है। जब प्लस का 3t इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो वह अपना साइन चेंज कर लेगा। साइन चेंज कर लेगा मतलब वो अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का आपका 3t हो चुका है और बराबर का फिर से निशान लगा देते हैं। ये स्टेप आपको बिल्कुल धैर्यपूर्वक शांति से करना है सॉल्व, ताकि कोई गलती ना हो। जनरली यहाँ पर एक प्लस माइनस की गलती हो जाती है, उसके बाद आप लंबा चौड़ा सवाल कर देंगे, उसका कोई अर्थ नहीं बनता है, क्योंकि आपने प्रक्रिया ही गलत अपना ली। यहाँ पर अगर प्लस लगा दिया तो पूरा क्वेश्चन का आंसर ही कुछ और आएगा और उसे अर्थ सॉल्व करने में जो समय आपने दिया वो वेस्टेज चला जाएगा। तो आपने यहाँ पर 3t माइनस का लिख दिया, बराबर माइनस का 5 ऑलरेडी लिखा हुआ था। एक जनरली गलती यहाँ पर होती है। हमें पता है कि आप लोग गलती कहाँ करेंगे, इसलिए इन गलतियों को आप नहीं दोहराएं। हम जहाँ पर आपको बता रहे हैं कि गलतियाँ यहाँ पर होगी, इसका अर्थ है कि यहाँ पर आपके हाथ गलती होना है। तो आप यहाँ बिल्कुल अंडरलाइन करके नोट कर लें इस चीज़ को और सीख लें कि इस स्टेप को कैसे लिखा जाए ताकि गलती ना हो। यहाँ पर 3t माइनस 5 लिखा हुआ था। जब आप इसको 5 अकेले को लिखेंगे तो जनरली आप इसको प्लस का लिख देते हैं, तो आपको इस 5 के साथ उसका चिन्ह भी लिखना है। यहाँ पर -5 था, आपने इसे -5 लिख दिया। मैंने यहाँ पर कहा कि वेरिएबल एक तरफ, हमने t वाली संख्या एक तरफ कर ली, वेरिएबल की पार्ट एक तरफ कर लिया और बाकी की जो कांस्टेंट बचे 3 बचा उसको उस तरफ ले जा रहे हैं। इधर 3 आपका माइनस में था तो यहाँ पर जाने के बाद वो बन गया प्लस का 3। आप इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा LHS और ये हमारा RHS, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 5t में से 3t गए। हमेशा सेम वेरिएबल से सेम वेरिएबल घटेगा या जुड़ेगा। जहां आपको आवश्यकता लगेगी मैं डीप में ले जाके समझा दूंगा। यहाँ पर हम देख चुके हैं पिछले क्वेश्चन के अंदर कि वेरिएबल को किस प्रकार से प्लस या माइनस किया जाता है। यहाँ 5t में से 3t को माइनस किया तो बच गया हमारे पास 2t। यहाँ पर हमने 5t में से 3t को माइनस किया तो हमारे पास बचता है 2t। बराबर के नीचे बराबर का निशान, 5 में से 3 गया। अब हमारे पास -5 में से प्लस का 3 घटाना है। अब आप कहेंगे कि माइनस के 5 में से प्लस का 3 को कैसे माइनस करें। तो हमेशा प्लस और माइनस के विषय में आप इतना याद रखिए, जोड़ या घटाव के लिए, जोड़ या घटाव अगर होगा तो हमेशा नंबर 1 बात, बड़ी संख्या में से आपको छोटी संख्या ही घटाना है। हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या ही घटेगी। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी मतलब बड़ी संख्या आपको प्लस या माइनस करना है। प्लस करना है तो कोई बात ही नहीं, यदि माइनस माइनस का प्लस करना है तो माइनस चिन्ह आ जाएगा, प्लस करना है प्लस प्लस का तो प्लस आ जाएगा। लेकिन एक माइनस है और एक प्लस है, उस स्थिति के अंदर आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है। बड़ी संख्या आपके 5 में से 3 को घटाया तो आपके पास बचता है यहाँ पर
2 बच गया। सेकंड आपको याद रखना है कि हमेशा जो चिन्ह लगेगा प्लस या माइनस का, वो हमेशा बड़ी संख्या का ही लगाना है। इतना आप ध्यान रखिए, हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है। बड़ी संख्या हमारी 5 थी और बड़ी संख्या 5 थी और इसका चिन्ह जो है माइनस का, इसलिए यहाँ पर -2 बचता है। तो आपको छोटी सी चीज़ याद रखना है कि हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना है और बड़ी संख्या का चिन्ह ही यहाँ पर लगाना है। तो बड़ी जो डिजिट है हमारी 5 है और 5 का जो चिन्ह है वो माइनस है, तो -5 में से 3 गया तो -2। कुछ समय बाद आपको ये हैबिट हो जाएगी इसे करने की, तो आपको आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। शुरुआती दौर में अगर आपको घटाना नहीं आता है तो कुछ टिप्स आपको याद रखकर चलना होगा। तो यहाँ पर 2t बराबर -2 आ गया। अब हमें t की वैल्यू निकालना है, तो t बराबर -2/2 यहाँ पर कैंसिल हो गया 2 से 2, तो -1, मतलब आपकी जो t की वैल्यू आ गई t बराबर -1। ये t की आपकी वैल्यू प्राप्त होती है, t बराबर -1। अब यहाँ पर हमने सीधे सीधे इस 2 को उठाकर इस 2 के अपान में लेकर गए। अब आपको एक चीज़ याद रखना है, हमने प्लस या माइनस के विषय में बराबर को लेकर ये कहा था कि जब आपको किसी भी संख्या को बराबर के इस तरफ या बराबर के उस तरफ, बराबर के इस तरफ या बराबर के उस तरफ, जब आप प्लस की संख्या को बराबर के इधर ले जाएंगे तो माइनस में कन्वर्ट कर देंगे। जब आप माइनस की संख्या को बराबर के उधर ले जाएंगे, किसी भी टर्म को ले जाएंगे, तो आप माइनस से वो प्लस में चेंज हो जाएगी। इसी टाइप से गुणा और भाग के लिए हम लिख सकते हैं, इसी टाइप से हम भाग और गुणा के लिए भी लिख सकते हैं कि कोई भी संख्या जब गुणा से बराबर के उस तरफ में जाएगी तो वो सीधे से भाग में चली जाएगी, और जब कोई भाग की संख्या बराबर के इस तरफ आएगी तो वह गुणा में आएगी। तो यहाँ पर यही फॉलो हुआ है कि t जो है उसके गुणा में आपका 2 था, t के गुणा में आपका 2 था, तो 2 जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो यह अगली संख्या जो भी एक बचेगी उसके उस पूरी की पूरी टर्म यहाँ पर कुछ और भी लिखा हुआ होता, जैसे हमारी आवश्यकता लगेगी हम आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ पर अभी -2 ही लिखा हुआ है, तो इस -2 के बटे में वो चली जाएगी। बटे में जाने का अर्थ है कि आप कोई भी संख्या यहाँ से उठा के ले जा रहे हैं, मतलब आप गुणा से लेके जा रहे हैं। अगर इसे थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो इस टाइप से लिखा हुआ है 2 गुणित t बराबर 2, तो यहाँ पर गुणा में लिखी हुई है t, इसको जब बराबर के इस तरफ ले जाएंगे तो ये यहाँ पर भाग में जाएगी, मतलब गुणा की संख्या बराबर के उस तरफ जाने पर भाग में जाती है, और भाग की कोई संख्या बराबर के इस तरफ आती है तो हमेशा गुणा में आती है। और जोड़ या घटाव के संबंध में जोड़ की कोई संख्या बराबर के उस तरफ जाती है तो भाग में जाती है, और भाग की कोई संख्या बराबर के उस तरफ जाती प्लस की कोई संख्या जाती है तो माइनस हो जाती है, और माइनस की कोई जाती है तो प्लस हो जाती है, गुणा की कोई जाती है तो भाग हो जाती है, और भाग की कोई जाती है तो गुणा में जाती है। तो इस प्रकार से बराबर के इस तरफ या उस तरफ ले जाने पर उसका साइन चेंज हो जाता है। साइन चेंज करने का अर्थ है कि अपोजिट चिन्ह में जाती है, प्लस का माइनस और गुणा का भाग हो जाता है। तो यहाँ पर जो हमारा 2 था वह गुणा में था, और यहाँ पर वो जाने के बाद भाग में चला गया, और इसके बाद आपका जो आंसर आया t बराबर -1 आया। अब हम इसे नेक्स्ट स्टेप के अंदर चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा जो आंसर आया है, जो हमें आंसर प्राप्त हुआ है t बराबर -1, वह सही है इस इक्वेशन के लिए या सही नहीं है। तो इसकी चेकिंग देख लेते हैं। इसको चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हमें इक्वेशन के अंदर t की वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन है 5t - 3 = 3t - 5। यह हमारी इक्वेशन है, ये हमारा LHS है, यह हमारा RHS है। 5t - 3 = 3t - 5। हमें t की वैल्यू t बराबर -1 इसके अंदर पुट करना। हम इसे थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं। डिटेल में लिखने का अर्थ है कि 5 के गुणा में यहाँ पर लिखा हुआ है t और -3। बिल्कुल आराम से इस स्टेप को लिखना। यहाँ पर गलती जनरली हो जाती है लिखने में, और यहाँ पर अगर गलती हो गई तो आपको चेकिंग भी गलत हो जाएगी। बराबर 5, यहाँ पर ये लिखा हुआ t, ये लिखा हुआ है t, बस दिमाग में रखना है t की वैल्यू। t बराबर -1, जहाँ भी t लिखा है वहाँ पर उसकी वैल्यू -1 पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर 5 ×
t की वैल्यू है -1। अब आप जनरली क्या गलती करते हैं, सीधे सीधे यहाँ पर -1 लिख दोगे या लिख देते हैं, जो कि लिखा हुआ पूरी तरह से मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में गलत है। यहाँ पर दो चिन्ह, एक गुणा और एक माइनस, साथ आ गए। चार चिन्हों में से कोई दो चिन्ह कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। उनको लिखने का एक तरीका होता है कि आपको जब भी दो चिन्ह एक साथ लिखने हो तब आपको ब्रैकेट का यूज़ करना होगा। ब्रैकेट का यूज़ करेंगे आप यहाँ पर, तब आपका लिखा हुआ सही माना जाएगा। तो इस टाइप से आप लिख सकते हैं 5 गुणित -1 फिर -3 बराबर 3 गुणित -1 -5। यदि t की वैल्यू प्लस में होती तो यहाँ पर ब्रैकेट के निशान की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि प्लस जो होता है वो हिडन होता है, आपको प्लस लिखा हुआ दिखता नहीं है लेकिन होता है, और माइनस को लिखा हुआ दिखाना ही पड़ता है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 5 से 1 का गुणा किया है तो यहाँ पर हो गया -5 और ये -3 बराबर 3 का -1 से -3 -5 और -3 दोनों जुड़ गए -8 हो गए, और -3 -5 जुड़े तो -8 हो गए। ये हमारा LHS और ये हमारा RHS। तो LHS बराबर RHS आ चुका है। दोनों वैल्यू एक जैसी है। अगर यहाँ पर वैल्यू अलग आती है, इसका अर्थ है कि हमने क्वेश्चन को सॉल्व करने में कहीं ना कहीं कुछ गलती की है। यहाँ पर हमारी इक्वेशन को सॉल्व करने में कहीं कोई गलती नहीं हुई है, क्योंकि हमारा LHS और RHS चेक करने के बाद एक जैसा आ चुका है। तो यह हमारी इस इक्वेशन के लिए चेकिंग है। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 2 को बिल्कुल डिटेल में पढ़कर सॉल्व कर लिया। आपको थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा लगेगा, लेकिन इसके अंदर कुछ बेसिक चीज़ें छोटी छोटी जहाँ पर गलतियाँ होती है वो सारी इंडिकेट हम करवा रहे हैं। इसके कारण से थोड़ा सा समय ज़्यादा लग रहा है। बार बार आपको मैं ये इंडिकेट नहीं करवाऊँगा, एक ही बार में आपको जो चीज़ रिपीट होगी उसे डबल से रिपीट नहीं करेंगे, आवश्यकता लगेगी तभी ही इसको बताएंगे। तो ये छोटी छोटी गलतियाँ जिसके अंदर मैथमेटिक्स कमज़ोर बनता है, और यहीं इन गलतियों को सुधार कर आप इसे स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3। 5x + 9 = 5 + 3x। जस्ट लाइक ये क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग है। इसके अंदर भी हमें वेरिएबल दिए हैं, लेफ्ट हैंड साइड भी वेरिएबल दिया है, राइट हैंड साइड भी वेरिएबल दिया है। लेफ्ट हैंड साइड भी आपको एक कांस्टेंट दिया है और राइट हैंड साइड भी आपको एक कांस्टेंट दिया है। तो पहले स्टेप के अंदर हमें वेरिएबल को एक तरफ करना है और कांस्टेंट को एक तरफ करना है। तो यहाँ पर हम ये 5x और ये 3x को इंडिकेट कर लेते हैं। हमें इन दोनों को एक साइड में लेके आना है। ज़रूरी नहीं कि मैं आपको 3x इधर लेके आ रहा हूं तो आप भी ऐसा ही करें। आपकी सुविधा के अनुसार आप 5x को भी इधर ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देखने पर एक बात पता चलती है कि यहाँ पर 5x है और यहाँ पर 3x है। 3x 5x से छोटा है। अगर मैं इसको इस तरफ लेके आऊँगा, ये प्लस का है, तो इधर आने पर ये माइनस हो जाएगा। तो 5x में से 3x हमारा माइनस होकर 2x बच जाएगा। तो हमें एक प्लस माइनस की कम माथापच्ची करना पड़ेगी। तो इसलिए हम जनरली ये सुविधा देखकर इसे इधर से उधर लेकर जाते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5x - 3x बराबर, अब हम 9 को इस तरफ लेके जाएंगे, 3 को हम इस तरफ लेके आए थे। तो यहाँ पर 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है और प्लस का 9 था, यह आपका माइनस का 9 हो चुका है। देखिए आप फिर एक बार मिलान करके आपको देखना है कि आपने जो टर्म इधर से उधर लेकर गए हैं क्या उनके चिन्ह प्रॉपर चेंज हुए हैं। प्लस का 3x था, माइनस का 3x हो गया, प्लस का 9 था, माइनस का 9 हो चुका है। मतलब आपने जो लिखा है वो प्रॉपर सही लिखा है। अब 5x में से 3x को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर बच जाएगा आपके पास 2x बराबर, यहाँ 5 में से 9 को माइनस करना है। हमने सेकंड क्वेश्चन के अंदर बताया था कि किस प्रकार से प्लस और माइनस किया जाता है। अगर प्लस और माइनस करना है मतलब घटाव करना है, तो घटाव की स्थिति में हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाएगा। बड़ी संख्या 9 है और छोटी संख्या 5 है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो इसका अर्थ है कि इन दोनों के बीच में घटाव होना है, और घटाव होना है तो उस स्थिति में आपको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को माइनस करना है। तो 9 में से 5 को माइनस किया तो हमारे पास बचता है 4, और बड़ी संख्या का चिन्ह यूज़ करना है। मतलब बड़ी संख्या हमारी 9 माइनस के थी, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया आंसर में। अब आप x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, x बराबर, फिर हमने ये पढ़ा था कि अभी हमने यहाँ देखा
कि प्लस और माइनस की संख्याओं को जब हम बराबर के इस तरफ ले जाते हैं तो प्लस से माइनस और माइनस से प्लस हो जाती है। इसी टाइप से यदि आप गुणा की संख्या को बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो भाग में चली जाएगी, मतलब 2 आपका कन्वर्ट हो जाता है 1/2 में। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं, 2 आपका कन्वर्ट हो जाता है 1/2 में। ये गुणा में 2 लिखा हुआ और ये भाग में 2 लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपके 2 को उठा के आपको उधर ले जाना है, मतलब -4 के बटे में 2 चला जाएगा। 2 से आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 2 बार कट जाएगा तो x बराबर -2 यहाँ पर आपका फाइनली आंसर आ चुका है। x बराबर -2 हम इक्वेशन के अंदर रख के चेक करते हैं कि क्या हमारा जो आंसर आया है वह सही है या गलत है। एक बार एक इक्वेशन के अंदर मैं आंसर गलत भी आपको लिखकर बताऊंगा। अगर आपने गलत आंसर निकाल दिया है तो वह चेकिंग के दौरान गलती कैसे पकड़ में आएगी। अब यहाँ हमारे इक्वेशन लिख लेते हैं हम। 5x + 9 = 5 + 3x। अब इसमें जहाँ जहाँ x की वैल्यू है, x लिखा हुआ है, वहाँ पर उसके वैल्यू -2 पुट करके चेक करना है। तो 5 - 2 आप इसे ऐसा लिख सकते हैं। अभी मैंने पिछले सवाल में 5 × x लिखकर आपको बताया था कि गुणा और माइनस का चिन्ह एक साथ कैसे लिखा जाएगा, तो ब्रैकेट का यूज़ यहाँ पर करना होगा। +9 = 5 × 3 - 2, इस टाइप से आप इसे लिखेंगे। 5 दूना आपका हो गया 10 + 9 बराबर 5 × 15। सॉरी, यहाँ पर अभी एक गलती हो ही जाती, ये यहाँ पर मैंने गलती से, इस प्रकार की गलतियाँ जनरली जल्दबाजी में होती है। तो यहाँ पर 5 और प्लस माइनस -3 दूना 6, ठीक है। कैसे आ गया 6 आपको? 3 का 2 में गुणा किया तो प्लस के 3 का माइनस में 2 में किया तो 3 दूना प्लस, माइनस का गुणा माइनस होता है, तो -6 हो चुका है यहाँ पर। 10 में से 9 घट गए, ये 10 लिखा हुआ है, 10 में से 9 माइनस किए तो यहाँ पर -1 बचता है, और यहाँ -6 में से प्लस का 5 माइनस किया तो -1 बचता है। आपकी ये LHS है और ये आपकी RHS है। LHS बराबर RHS, LHS और RHS आपका बराबर वैल्यू रखता है। LHS की वैल्यू -1, RHS की वैल्यू -1, मतलब हमने जो x बराबर -2 इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड की है वह बिल्कुल सही है। यदि यहाँ पर चेक करने के दौरान LHS और RHS बराबर नहीं आता है, इसका अर्थ है कि आपने जो वैल्यू निकाली x की वह गलत निकाली है। तो इसलिए यहाँ पर चेक करना भी आना चाहिए। और चेक करने का एक बड़ा मोटा फ़ायदा है कि आपको अपोजिट डायरेक्शन में सवाल को सॉल्व करना भी आ रहा है कि किस प्रकार से प्लस माइनस के संक्रियाओं को सॉल्व किया जाता है। अब हम हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 4z + 3 = 6 + 2z। यह आपकी NCERT 2022-23 की बुक जो है वह चेंज हो चुकी है, और उस चेंज बुक की एक्सरसाइज 2.1 है, जो कि लास्ट ईयर की जो बुक थी उसके अंदर यह एक्सरसाइज कुछ अलग टाइप से थी। इस बार आपकी एक्सरसाइज अलग टाइप से है। तो यदि आप इस क्वेश्चन को कहीं मैच नहीं करवा रहे हैं, ना करवा पा रहे हैं आपकी बुक से, इसका मतलब आप कहीं पुरानी बुक का यूज़ कर रहे हैं। यह एक्सरसाइज आपके NCERT 2023-24 में आपकी जो एग्ज़ाम होगी 8th क्लास की, उस NCERT के अंदर यह आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यदि आपको कहीं मिसमैच हो रहे हैं तो आप अपनी बुक को ध्यान से देखिए कि आप गलत बुक पढ़ रहे होंगे। तो आपको 2023-24 की NCERT के अंदर यह क्वेश्चन मिलेगा। तो हमारा 4th क्वेश्चन है 4z + 3 = 6 + 2z। तो यहाँ पर हमने सीखा था अभी कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम इस टाइप का सवाल क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में कर चुके हैं। तो फटाफट इसे सॉल्व कर लेते हैं। हम इसको हमारे वेरिएबल एक तरफ कर लेते हैं, 4z - 2z इस तरफ लिख दिया है मैंने। इसको लिखने में गलती हो जाती है, 2 और z जनरली हम एक तरह से ही लिख देते हैं, थोड़ा सा इसे क्लियर लिखना आना चाहिए। 6 - 3, 4z में से 2z गया तो यहाँ पर बच गया हमारे पास 2z, 6 में से 3 गया तो बच गया 3। तो z की जो वैल्यू है 3/2 है, z की वैल्यू आ गई 3/2। अब आप कहेंगे कि
पहले तो आपको लग रहा था क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और 4 एक जैसा है, लेकिन इन दो क्वेश्चन के बाद आपका चौथा क्वेश्चन आया तो लग तो रहा था एक जैसा है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद जो हमें वैल्यू प्राप्त हुई है वो एक नए टाइप से वैल्यू आ गई। अब आपको अपान में वैल्यू इसकी मिली है और अपान की वैल्यू को हम चेक करते हैं। रख के चेकिंग के दौरान देखेंगे कि क्या हमारी इस इक्वेशन की जो वैल्यू है ये z बराबर 3/2 ये सही है या गलत है। हम रख लेते हैं इसके अंदर, इसको चेक करते हैं। 4z + 3 = 6 + 2z। यहाँ पर जहाँ जहाँ z लिखा हुआ है उसकी जगह हम उसकी वैल्यू 3/2 को पुट करते हैं। 4 यहाँ पर, चूँकि अब आपके जो वैल्यू है उसके अंदर माइनस का चिन्ह नहीं है। अगर माइनस का चिन्ह नहीं है तो आप इसको सीधे सीधे गुणा का निशान लगाकर लिख सकते हैं। 3/2 ऐसा लिख सकते हैं। +3 = 6 + 2 × 3/2। यदि यहाँ पर माइनस का चिन्ह होता है इसके साथ तो हम इसे ब्रैकेट का निशान लगाकर लिखते, और माइनस का चिन्ह नहीं है इसलिए आप सीधे सीधे इसे मल्टीप्लाई के निशान के साथ लिख सकते हैं। तो 4 से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। हमेशा कैंसिल करते समय आपको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को ही काटना है, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर नहीं काटना है। हमेशा न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से गुणा होता है और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से गुणा होता है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बीच भाग होता है। तो यहाँ पर 2 का भाग आप 4 में दे सकते हैं, क्योंकि ये दोनों संख्याएं आपस में गुणा में हैं। 2 का भाग आप 3 में भी दे सकते हैं। यहाँ पर की संख्या कोई लिखी हुई अगर है उसके अंदर 2 का भाग जा रहा है तो आप दे सकते हैं। 3 में नहीं जाता है, 4 में जाता है तो आप 4 में दे दीजिए। तो ये 2 टाइम हो गया। इसी टाइप से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 2 का गुणा 3 से करना है। 2 ये लिखा हुआ है 2 × 3 (3 = 6) धन यहाँ पर लिखा हुआ है 2 से 2 कैंसिल होने के बाद कुछ नहीं बचता, मतलब 1 बचता है तो 1 × 3। थोड़ा डिटेल में लिख दिया मैंने। 3 दूना यहाँ पर होता है 6 धन 3, यहाँ पर 6 और 3 का गुणा 1 से किया है तो 3, 6 और 3 9 और यहाँ पर हो गया 9। ये आपका हो गया LHS, यह हो गया आपका RHS। LHS और RHS की वैल्यू आपको दोनों तरफ 9 आ जाती है। 9 दोनों तरफ वैल्यू आ गई। इसका मतलब आपने जो Z की वैल्यू फाइंड की थी वह वैल्यू एकदम एक्यूरेट सही है। आपने इसका चेकअप भी कर लिया है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर होता है। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। 2x - 1 = 14 - x। तो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से है। इसके अंदर यहाँ पर प्लस का 2x और यहाँ पर माइनस का x है। हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड तैयार की थी कि आपको सबसे पहले वेरिएबल एक तरफ करना है और कांस्टेंट एक तरफ करना है। तो वेरिएबल आपका 2x है और यहाँ पर -1x है। हम इसे एक तरफ कर लेते हैं। तो यहाँ पर 2x ये हो गया आपका प्लस का x, माइनस का x था इस तरफ आया तो इसका चिन्ह चेंज होकर यह हो गया प्लस का x। और यहाँ पर 14 ऑलरेडी लिखा हुआ है और एक आपका इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का 1। 2x और 1x 3x = 14 और 1 15 और x की वैल्यू आ जाएगी 15/3। तो x बराबर आ जाएगा आपके पास 5। x बराबर 5 आ चुका है। अब x बराबर 5 इस इक्वेशन में रखकर हम इसे चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी x की वैल्यू सही आई है या गलत आई है। हम रखते हैं 2x - 1 = 14 - x। ये हमारा RHS और ये हमारा LHS। तो LHS और RHS के अंदर देखते हैं x की वैल्यू रखकर। तो यहाँ पर 2 × x की वैल्यू है 5 ऋण 1 और 14 ऋण 5। 5 दूना यहाँ पर 10 ऋण 1 और 14 में से 5 गए तो आपके पास बचते हैं 9। 10 में से 1 गए तो 9, इधर भी 9। ये आपका LHS, ये आपका RHS। यहाँ पर LHS और RHS की वैल्यू एक जैसी आ चुकी है। 9 और 9, LHS और RHS दोनों एक जैसे आ गए। इसका अर्थ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का जो सॉल्यूशन, जो वैल्यू x की निकली थी 5, वो सही है। यहाँ पर हम एक्सरसाइज 2.1 के 5 क्वेश्चन देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपके शेष रहे क्वेश्चन 6, 7, 8, 9 और 10, इनकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है, इनको थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा। आपका लेक्चर 1 घंटे से ज़्यादा का होने वाला है, इसलिए जो है हम इसे नेक्स्ट पार्ट के अंदर ले जाकर पढ़ेंगे। तो इस पार्ट के अंदर आपको मैंने एक्सरसाइज 2.1 के पहले से लेकर 5वें क्वेश्चन तक क्लियर करवाया, बिल्कुल
एक एक छोटी छोटी जो आप गलतियां करते हैं उन सारी गलतियों को नोट डाउन करवाया है और आप ये गलतियां बिल्कुल भी ना करें। यदि इस प्रकार की जो मैंने आपको यहाँ पर नोट करवाई गलतियां, जहाँ पर गलतियां होती है वे गलतियां अगर आप दोहराएंगे तो आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो आप जो है मेरे चैनल के साथ बने रहिए। यदि यह चैनल आप पहली बार देख रहे हैं, मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों को और आपका बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन फटाफट मिल जाए। और इसके बाद एक जानकारी आपको और मैं देना चाहता हूं कि मैंने एक लेक्चर एनसीईआरटी बुक को कैसे पढ़ना चाहिए वह भी बनाया है इसी पार्ट के विषय में। तो आपके एनसीईआरटी बुक पढ़ने के तरीके क्या होंगे वो बिल्कुल विस्तारित रूप में वहाँ मैंने बताया है। तो आप इन वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके लिंक दी गई है, उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच।